हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दरियांशी शो। और दरियांशी शो में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम है निकिता और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का असाइनमेंट जो बीएड सेकेंड ईयर के लिए बनाया जा रहा है। बीएड सेकेंड ईयर के लेसन प्लान्स बनाए जा रहे हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा फाइल आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम का सब असाइनमेंट। देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आप चाहें तो इसमें से हमारा असाइनमेंट लिख सकते हैं। ये हमारा नाम फ्रंट पेज पे ये है। फिर हमारा है इंडेक्स। इंडेक्स में हमने 7 टॉपिक ले लिए हैं। टॉपिक हमारा है प्रस्तावना, ज्ञान की भूमिका, ज्ञान का अर्थ, परिभाषा, ज्ञान प्राप्त के साधन, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ और ज्ञान के प्रकार। अगर आप लोग लिखना चाहें तो पीयूष करके वीडियो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हमने ये इतने लिखा है, सिर्फ एक पेज ही लिखा है प्रस्तावना में। अगर आप इससे ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं या कम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बहुत ज़रूरी तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लिखना है। 1 पेज या 1.5 पेज या तो आधा पेज ही लिख सकते हैं, लेकिन उसमें वो चीज़ जो है इसके बारे में, ज्ञान के बारे में कुछ तो पता रहना चाहिए कि हाँ हमने इसमें क्या लिखा है। तो इतना होना चाहिए। आपको वीडियो क्लियर होगी तो आप पॉज़ करके वीडियो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान की भूमिका। यहाँ पे की होना चाहिए, हमने यहाँ पे का लिख दिया है तो आप यहाँ ज्ञान की भूमिका लिखिएगा। और इसके अंतर्गत हमारा ये है, देख सकते हैं। वीडियो क्लियर है आपको तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लिखना होगा तो से कुछ लोग हैं अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान का अर्थ। ज्ञान के अर्थ में हमारा इतना आ जाएगा, ज्ञान और ज्ञान के परस्पर संबंध को ज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, परिभाषा है हमारा सांख्य दर्शन के अनुसार है, प्लेटो के अनुसार है। प्लेटो के अनुसार हमारा जो सांख्य दर्शन के अनुसार जो परिभाषा है वो है प्रकृति एवं पुरुष के वास्तविक स्वरूप और उसके भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। नेक्स्ट हमारा प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार, इनके अंतर्गत है परिभाषा स्वयं को जानना अर्थात अपने आप को पहचानना ही ज्ञान है। नेक्स्ट हमारा जो परिभाषा है वेबस्टर के अनुसार है और इनके अंतर्गत ये परिभाषा है ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात होने के बाद जो संचित रहता है, या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होता है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। परिभाषा इनकी सब छोटी छोटी हैं और याद करने लायक भी हैं, अच्छी भी हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान प्राप्त के साधन। तो ज्ञान प्राप्त करने के साधन देखिए हमारा ये सब आ जाएगा। जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में ज्ञान प्राप्त के 3 साधन हैं। जैन दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं और बौद्ध दर्शन में भी ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन हैं। जैन दर्शन में इंद्रियां, अंतर्दृष्टि, तपस्या हैं। बौद्ध दर्शन में इंद्रियां, चित्त, भोग आ जाएंगे। सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के सिर्फ 2 साधन हैं, इंद्रियां हैं और अंतःकरण। अंतःकरण में आ जाएंगे मन, अहंकार, बुद्धि और पुरुष। फिर हमारा है योग दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन हैं, जिसमें इंद्रियां आ जाएंगी चित्त और चित्त में आ जाएगा मन, बुद्धि, अहंकार। फिर नेक्स्ट है हमारा योग दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन हैं। अद्वैत दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन। मैंने ये क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है तो इसको मत लिखिएगा आप। फिर ये योग दर्शन वाला मत लिखिएगा, नीचे वाला लिखिएगा। अद्वैत दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन हैं। इसके अंतर्गत बाह्य साधन आ गया जिसमें कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां हो जाएंगी, और दूसरा हमारा है आंतरिक साधन जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त आ जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन हैं। पहला हमारा आ जाएगा इंद्रिया, दूसरा है हमारा आत्मा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, जिनमें ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न निदर्शनों में भिन्न भिन्न साधन बताए गए हैं। पहला हमारा इंद्रिय अनुभव विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग विधि, शास्त्रार्थ विधि, श्रुति विधि, वर्ण विधि, स्वाध्याय विधि। ये ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न दर्शनों में से भिन्न भिन्न बताए गए हैं। और नेक्स्ट हमारा है बौद्ध दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ हैं। बौद्ध दर्शन में होगा, पहला है पाठ विधि, उपदेश विधि, शास्त्रार्थ विधि, चर्चा विधि, व्याख्या विधि, स्वाध्याय विधि। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ हैं।
प्रत्यक्ष विधि, अनुमान या तर्क विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं। योग दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं 3, प्रत्यक्ष, अनुमान, तर्क। न्याय दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान और शब्द। अद्वैत दर्शन में ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां इसमें भी हैं, श्रवण विधि है, मनन विधि और निधिध्यासन विधि। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ज्ञान के प्रकार। ज्ञान के प्रकार में हमारे आ जाएंगे, सभी दार्शनिक विचारधाराओं ने ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, इनमें कैवल्य ज्ञान। नेक्स्ट जाएगा सांख्य दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। जैन के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, सांख्य के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार में पदार्थ ज्ञान हो जाएंगे, प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है योग दर्शन के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु जगत ज्ञान और दूसरा हमारा संपूर्ण ज्ञान।